आज हम यीशु मसीह के 12 चेलों की शहादत के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास की ये महत्वपूर्ण घटना चेलों के अपार त्याग और समर्पण पर प्रकाश डालती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पतरस के बारे में, जिसे साइमन पीटर भी कहा जाता है। यीशु मसीह में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें इस दुखद भाग्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और अंत तक अपने विश्वासों को त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने रोम में प्रचार किया, जहाँ पर उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्योंकि पतरस ये नहीं चाहते थे कि वह प्रभु यीशु मसीह की तरह क्रूस पर चढ़े, इसलिए उनके कहने पर उनको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था। नंबर 2, अंद्रयास। अंद्रयास यीशु मसीह का सबसे पहला चेला था, जो पतरस का भाई भी था। यीशु मसीह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अंद्रयास का समर्पण दर्दनाक मौत के बावजूद भी अटल रहा। उन्हें ग्रीस में एक्स आकार के क्रूस पर सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि उसे प्रभु यीशु मसीह की तरह सूली पर चढ़ाया जाए। नंबर 3, याकूब। जबदी का पुत्र याकूब को यरूशलेम में सिर काट दिए जाने पर शहादत का सामना करना पड़ा। अपने विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और यीशु मसीह के प्रति उनकी अटूट निष्ठा उनके अंतिम सांस तक स्पष्ट थी। नंबर 4, यूहन्ना, जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था। 12 में से एकमात्र ऐसा चेला था जिसे हिंसक मौत का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने विश्वास के लिए अत्यधिक पीड़ा और निर्वासन सहन किया और अपने अंतिम वर्ष पतमोस द्वीप पर बताए। यूहन्ना वह चेला है जिसने प्रकाशित वाक्य को भी लिखा था। नंबर 5, फिलिपुस। सबसे शुरुआती शिष्यों में से एक को एशिया माइनर में हियरापोलिस में सूली पर चढ़ाया गया था। उन्होंने उत्पीड़न का सामना करते हुए भी निडर होकर सुसमाचार का प्रचार किया और अंत अपने विश्वासों के लिए अपनी जान दे दी। नंबर 6, बरतुल्मे, जिसे नथेनियल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अर्मेनिया में जिंदा काट दिया गया और फिर सूली पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके संदेश ने अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया। नंबर 7, थॉमस। दोस्तों, थॉमस वह चेला था जिसने भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार किया, और जब वह भारत में प्रचार कर रहा था तो उसे बाले से मार डाला गया। नंबर 8, मत्ती, जो टैक्स कलेक्टर से शिष्य बना था। जब वह इथोपिया में प्रचार कर रहा था तो उसे चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मसीह की शिक्षाओं के प्रति उनका परिवर्तन और समर्पण उनके पूरे जीवन में स्पष्ट था। नंबर 9, याकूब। हलफई का पुत्र याकूब। यीशु मसीह में उनका दृढ़ विश्वास और अपने विश्वास के लिए सब कुछ बलिदान करने की उनकी इच्छा वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्हें यरूशलेम में पत्थरों से मार मार के लोगों ने मार डाला। नंबर 10, यहूदा थद्दैस, जिसे अर्मीनिया में प्रचार करते समय उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था और उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाया। नंबर 11, शमौन। शमौन कनानी, जिसने पर्सिया में प्रचार किया और ये माना जाता है कि उसे आरी से काट दिया गया और कईयों का ये मानना है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यीशु मसीह के संदेश को साझा करने का उनका जुनून क्रूर मौत के बावजूद भी अटल रहा। और अंत में हम बात करेंगे यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, धोखे से पकड़वाया और फिर अपने आप को फांसी लगा ली। आज के दिन भी लाखों लोग हर साल मसीह के प्रचार के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि मत्ती 16:25 में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाए वह उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोए वह उसे पाएगा।